गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 सर्वनाम का दूसरा भाग। इसके पहले भाग में हमने पढ़ा था सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो हमने पढ़ा था सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में हमने पढ़ा था कि जिस शब्द से कहने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में कहा जाए का पता चले उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के बारे में पता चले उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी पेंसिल है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता ना चले उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे नाना जी की जेब में कुछ खाने की वस्तु रखी है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कहाँ गए थे। संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनाम शब्दों से जुड़े होते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा बोओगे वैसा काटोगे। निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द अपने आप के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मोहित अपने आप विद्यालय जाता है। संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। एक वचन, बहुवचन। जिसे, जिन्हें, उसका, उनका, किस, किन, वह, वे, उस, उन, इस, इन, या ये, उसे, उन्हें, किसी, किन्हीं, मैं, हम, किसे, किन्हें, तुम, आप, ये होते हैं एक वचन और बहुवचन।